हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली बाइट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने मायके से। मेरे मायके में है कुछ ओकेशन। ये बैठी हैं मेरी दादी, मेरे डैडी, मेरे बाबा। सभी लोग आपसे हाय कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट में हाय करिए। ये मेरे बाबा हैं और मम्मी। हम लोग बस कुछ ओकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओकेशन है मेरे भाई की एंगेजमेंट, इस वजह से हम लोग प्रिपरेशन में लगे हैं, मैं और मेरी मम्मी। तो मम्मी कर रही थी पैकिंग, तो मैंने कहा आप पैकिंग कर लो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैंने बनाई, पहले मैंने आटा गूंदा, फिर मैंने रोटी बनाई, सब्जी बनाई और चटनी मेरी मम्मी ने बना रखी थी। मम्मी के हाथ की चटनी, आई लव इट। मम्मी बहुत अच्छी चटनी बनाती है, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। तो मैं जब भी जाती हूँ चटनी बनवाती बनवाती हूँ। तो दूसरे दिन मैं चली गई पार्लर। ये है मुस्कान मेकओवर। आप इनका इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हो, मुस्कान मेकओवर के नाम से है। ये बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, ब्राइड का मेकअप भी करती हैं और मतलब सारे मेकअप करती हैं ये। आप मेरा मेकअप देख के बताइए आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। मैंने उन्हीं से कराया था। बस मेकअप करा के मैं आ गई होटल। होटल में एंगेजमेंट, ये मेरा भाई बैठा है जिसकी एंगेजमेंट है, और मेरी नंद, मेरी सासू माँ और मेरे मम्मा और मेरा भांजा, भानेज, सॉरी भानेज, हम सब बैठे हुए थे। तो बस ब्राइड का इंतज़ार कर रहे थे। ब्राइड आने वाली है, यही वो मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और बस ब्राइड आ गई है। आप देखिए मेरी भाभी कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर है और नेचर इनका बहुत अच्छा है। बस वो उनको बिठाला। ये हो रहा है गोद भराई का फंक्शन, तो मुझे और मेरी जो छोटी मतलब नंद की लड़की, उसको बुलाया। मेरी नंद की लड़की से पूजा पाठ करवाया। पता नहीं कुछ होता है, अब मुझे इतना पता नहीं है। ये मतलब मान्य करती है, तो वही एक मान्य थी छोटी सी, जिसको डैडी ने बोला कि इससे पूजा पाठ करवाओ। तो बस वही कर रही थी। वो इतनी प्यारी थी, सच बता रही, बहुत प्यारी है। तो मैं आई हूँ फिर अपनी भाभी को चुनर उड़ाने, और चुनर उड़ाना तो एक बहाना था, मुझे तो फोटो खिंचवाना था। फोटो खिंचवाने के लिए भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को मेरा लहंगा कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। और बस फिर भाभी की मैंने ओली भरी। हमारे यहाँ क्या होता है, गोदभराई में ओली भरती है नंदी शुरुआत करती है। तो भाभी बस मेरी, मैं भाभी की बस ओली भर रही थी। ये 5 बार ओली भरी जाती है। एक दो मतलब पहले आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा सामान देना है, फिर लास्ट में आपको एक नारियल डालना है उनकी कोचे में। कोचा मतलब आंचल में, जैसा वो हम आगे से पकड़े रखते हैं ना, उसमें। तो बस वो मैंने डाल दिया। अब उसके बाद मम्मी करेंगी। और भाई मैं इस मोटी नहीं हूँ जितनी इस लहंगे में दिख रही, क्योंकि ये लहंगा फूला फूला है। ये बनारसी लहंगा है ना, इस वजह से इसमें ना वेट ज़्यादा दिखता है। जितना होता नहीं फूला फूला, इस वजह से और दिखता है। मेरी बस सासू माँ खड़ी हैं, मेरी माँ जी खड़ी, वो माँ जी बोल रही, माँ जी, नंद और सब खड़े हैं। मम्मी आ गई हैं, अब मम्मी अपना प्रोग्राम करेंगी। जो भी उनका है, मतलब जो भी उनको चीज़ सामान जो भी देना है, वो मम्मी करेंगी। बस फिर उसके बाद ये मैंने न्योछावर करके उनकी गोद में डाल दिया और मैं खड़ी हूँ। अभी मैं नीचे आ जाऊँगी मेरी जो भानेज है उसको लेके, क्योंकि वो भाई वो मेरे मतलब मैं ही उसको पकड़ती हूँ, मैं इसके साथ में खेलती हूँ, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यारी है। फिर मम्मी आई, मतलब जितनी भी लेडीज आई थी हमारी तरफ से, सभी ने भाभी की गोद भरी। सभी ने भाभी की गोद में मतलब रुपए, मखाने और जो भी होता है चीज़ें सब डाली। और फिर आगे मेरी मम्मी को मतलब उनको भाभी को मतलब कुछ देना था, जिसकी वजह से उनको बुलाया गया। तो बस मम्मी अब भाभी का तिलक करेंगी, फिर उनकी गोद भरेंगी। उसके बाद मम्मी को जो भी देना होगा वो देंगे। कहते हैं ना यार, ये सब देख के अपना टाइम याद आ जाता है। मुझे सच में अपना टाइम याद आ गया, क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं, मेरी एंगेजमेंट नहीं हो पाई थी क्योंकि इनको छुट्टी नहीं मिली थी, और जब इनको छुट्टी मिली तो मेरे भाई को छुट्टी नहीं मिली। इस वजह से मेरा वो एंगेजमेंट का प्रोग्राम डिले होते 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 कैंसिल ही हो गया। तो मतलब मेरी गोद भराई हुई थी, लेकिन कहते हैं एंगेजमेंट एक लाइफ टाइम एक होता है ना, उसको कह सकते हैं कि लाइफ टाइम की एक मेमोरी बन जाती है, मतलब एक मेमोरी रहती है। तो वो मेमोरी मेरे पास नहीं है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, बस वही काफ़ी है। मैंने बोला हाँ वो तो काफ़ी है। लेकिन भाभी को और भैया को देख के मुझे अपना लग रहा था, अरे यार काश मैं भी इंगेजमेंट कर लेती। बहुत कहते हैं ना, डिफेंस में छुट्टी मिलना और बहुत सारे ओकेशंस मिस करना, फंक्शंस मिस करना, ये तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं, क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो। जो भी है ठीक है, खुश हूँ, जो मिला है उसमें बहुत खुश हूँ। तो बस मम्मी फिर अपना जो मम्मी नेकलेस लेके आई थी गोल्ड का, मम्मी बस वही पहना रही है भाभी को।
और मेरा एक ही भाई है और मैं उसकी अकेली बहन हूँ। तो एक भाई है तो भाभी भी एक ही है। तो वो कहते हैं ना, जो आ रही है उससे सबसे ज़्यादा अलग वाला अटैचमेंट होता है। मुझे बहुत अटैचमेंट है, बहुत मतलब मुझसे बहुत प्यार से बात करती हैं। मम्मी ने बस हार वार पहना दिया। मम्मी देखो मेरी कितनी खुश हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। और फिर उसके बाद हुई मेरे भाई की रुकाई। और रुकाई मतलब जो लड़की का भाई होता है वो और मेरा भाई दोनों मिलके मतलब करते हैं। और जो रुकाई में जो भी मतलब दिया जाता है, रुपए दिए जाते हैं और चीज़ सामान जो भी दिया जाता है वो लड़के को दिया जाता है, मतलब मेरे भाई को दिया जाएगा उनके भाई के द्वारा। तो बस मम्मी बैठी, मम्मी इस भैया के सर पे हाथ रख के आई थी, तो मम्मी ने बस बैठी है पास में। अब उनका भाई जो भी देना चाहे वो देगा। और बस हम मैं तो दूर खड़ी थी। मैं अपने, जब मेरा भानेज है दीदी का लड़का, नंद का लड़का, उससे मैंने सारा शूट करवाया। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा तो दूँ कि क्या फंक्शन है, क्या कैसे हुआ हमारे यहाँ, क्योंकि हर किसी के यहाँ रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। बस ये फंक्शन के बाद था एंगेजमेंट का फंक्शन, और एंगेजमेंट के लिए मेरी भाभी और भैया दोनों लोग आ चुके हैं। अब होगी रिंग एक्सचेंज। और बाकी आप मेरा ब्लॉग आगे देखिए और एंजॉय करिए। फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ यार प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। क्या बिगड़ रहा है यार सब्सक्राइब करने में, पैसे थोड़ी ना जा रहे हैं, फ्री में करना है। लेकिन होता है ना, कुछ लोग नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों नहीं करते। मैं तो इतना कहती हूँ यार कर दो प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आपके एक लाइक शेयर से हमारे बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ। तो बस फिर ये हो रहा है रिंग एक्सचेंज। आपको मैं यहाँ पे एक फ़नी मोमेंट बताती हूँ। भाई को और भाभी को रिंग एक्सचेंज करनी थी, तो वो तो कर रहे थे अपना। तो ये जो पार्टी हम देख रहे हो आप पास में, ये भैया का फ्रेंड और मेरा जो भाई मामा का लड़का, ये दोनों लेके आए थे। तो इसमें क्या हुआ, वो फूटा ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं फूटा। और तो इन लोगों ने क्या किया, लास्ट में उसको ऐसे ही छेद करके ऊपर से डाल दिया। मैंने कहा पहले चेक करना चाहिए था लाने से पहले। और यहाँ पे कैमरामैन बोल रहा है कि अपनी नी पे बैठ के पहनाओ, तो भैया बोलता है रहने दो, मुझे नी पे नहीं पहनाना। फिर मैंने बोला, मैं चलो पहना दो नी पे बैठ के। तो भैया ने बोला नहीं मैं नहीं पहना रहा नी पे बैठ के, मैं ऐसे ही पहना दूंगा। तो इस वजह से फिर हम लोग ऐसे बैठे रहे, मतलब देखते रहे सारा जो भी फंक्शन था चल रहा था। मैंने कहा इंजॉय करो और देखो, उनको देख के कम से कम अपना टाइम तो याद आ जाएगा। इंगेजमेंट नहीं हो पाई या एटलीस्ट गोद भराई तो हुई थी। तो बस वही सब हम लोग एंजॉय कर रहे थे बैठ के। और कैमरामैन, अभी तो फ़ोटोज़ नहीं आई हैं, बाकी जब भी फ़ोटो वीडियो आएंगी तो मैं पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बताइएगा मेरी भाभी कैसी लग रही हैं। बहुत प्यारी है, मतलब सामने से तो और प्यारी लगती हैं, और इसमें भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और मतलब एकदम सिंपल सा मेकअप उन्होंने करवाया था, मतलब कुछ हैवी नहीं, और मतलब बहुत ही प्यारा मेकअप था और सुंदर लग रही थी। जैसा मेरा भाई वैसी मेरी भाभी, रब ने बना दी जोड़ी। बस हम लोग बैठे थे, ये मेरी दादी हैं जो बातें कर रही हैं सभी से, और बस हम लोग खड़े हैं। मैंने सारा फंक्शन देखा, मैं मेरी मम्मी हम लोग साथ में खड़े हैं, मेरी नंद है, मेरे पिताजी हैं। और बस फिर ये जब फंक्शन उनका चल रहा था, फिर वो लोग चले गए फ़ोटोशूट के लिए। ये मेरे फादर इन लॉ हैं। कितने प्यारे स्माइल है पापा की। ये मेरे बाबा हैं। बस सभी लोग खाना पीना खाने लगे, तो मैंने कहा सबको एक छोटा सा शूट कर लेती हूँ। ये मेरी माँ जी हैं, माँ जी ने खाना ले लिया है। और माँ जी कह रही थी तुम भी खा लो, मैंने कहा नहीं पहले मैं फ़ोटो सबकी वो ले लेती, शूट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाऊंगी। ये मेरी नंद है और बच्ची उनकी, ये बहुत प्यारी है। इसकी बातें सुनोगे ना आप लोग बहुत हंसोगे, बहुत ज़्यादा हंसोगे। बस फिर सभी लोग खाना पीना खाने लगे, तो मैंने कहा मैं भी अपना खाना पीना खा लेते हैं। और फिर उसके बाद मेरा जो भानेज है उसका डांस भाई बहुत ज़रूरी है। मैं डालती डांस, बट कॉपीराइट आ रहा था, इस वजह से मैंने नहीं डाला। और बस फंक्शन ख़त्म हो गया है, भाई भाई और भाभी खाना पीना खा रहे हैं, तो हम लोग बैठे हैं। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो मेरे